हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10th का अध्याय नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन एक अधातु है, इसका प्रतीक कैपिटल C होता है, ठीक है, और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए कार्बन है, तो कार्बन जो होता है C होता है, इसका एटॉमिक नंबर जो है 6 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 4 आएगा। तो इसके 12वीं कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। दूसरा पॉइंट है कि जो कार्बन होता है, ये देखिए मैं बता दूं कि यह जो है कार्बन भूपर्पटी में खनिजों के रूप में 0.02%, देखिए यहाँ पर लिखा है 0.02%, और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% उपस्थित है। ये भी मुख्य बात है। चलिए सभी सजीवों, देखिए सभी सजीवों, पौधों, जंतुओं का शरीर कार्बन यौगिकों का बना होता है। ये भी मुख्य बात है। कार्बन में सहसंयोजी आबंध, देखिए कार्बन की परमाणु संख्या देखिए 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो के यल में, देखिए के में 2 इलेक्ट्रॉन और यल में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा? यल में 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 2-4 होता है, पहले मैंने बता दिया है। अब देखिए कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है। देखिए कार्बन चतुस्संयोजी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C+4 बनाएगा, धनायन बनाएगा, ठीक है, न ही 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके C-4 बनाएगा, आयनिक आबंध बनाता है, ठीक है। न कहने का मतलब ही है, न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। कोई भी परमाणु या तत्व जो है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण या त्याग क्यों करता है? स्टेबल होने के लिए। तो ये दोनों नहीं कर पाएगा, ठीक है। 4 अतिरिक्त इलेक्ट्रॉनों को धारण करना कार्बन के लिए अत्यंत कठिन है। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन को खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इसलिए कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी क्या करता है? आबंध बनाता है, बॉन्ड बनाता है, ठीक है। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से कोई बंध बनता है तो सहसंयोजी आबंध कहलाता है। कार्बन के अतिरिक्त परमाणु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉनों का क्या करते हैं? कि साझेदारी से आबंध बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे H2 है, H2 तो इसके बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों को देखिए सामने सामने रखा हुआ है और इनके इलेक्ट्रॉन को बीच में रखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों क्या करेंगे? साझेदारी द्वारा बंध बनाएंगे, तो इनके सेल में क्या हो जाएगा? एक ही सेल होता है या जो है कि के होता है, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन अगर हो जाए तो फुलफिल हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा पूर्ण हो जाते हैं, इसलिए क्या होता है? स्टेबल हो जाता है। O2 देखिए ऑक्सीजन में क्या करता है? ऑक्सीजन के बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 होंगे। पूरा परमाणु क्रमांक इसकी कितनी होती है? ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ये 8 होता है, 8 होता है। तो ये क्या करेगा? 2 और 6 होगा बाहरी कक्ष में। तो बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है और क्या कर देते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। नाइट्रोजन देखिए N2, अब N2 में देखिए इसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन मिलकर क्या करते हैं? साझेदारी द्वारा 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी करते हैं और क्या करते हैं? त्रिबंध बनाते हैं, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे त्रिबंध बनाते हैं, ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन साझेदारी होता है तो त्रिबंध बनेगा, ठीक है। और इसमें बात करें ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन में जो होता है वो डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी तो डबल बॉन्ड आएगा, ठीक है। और इसमें जो होता है इसमें सिंगल बॉन्ड होता है, एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, तो ठीक है। अब जल के अणु में
ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन परमाणु में एकल आबंध होता है। ठीक है, जल्दी देखिए यहाँ पे। तो ये क्या करते हैं, ये जो होता है ऑक्सीजन है और इधर हाइड्रोजन है और इधर हाइड्रोजन है, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। तो ये क्या करेगा, एक एक ले लेगा और ये ऐसे एक एक लेकर, ये सॉरी एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है और ये दोनों से एक एक लेकर क्या करेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो इसका बॉन्ड मैं दिखा देता हूँ, ये ऐसा होगा, एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा इसका। ठीक है, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन एक एक था, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ऊपर है 2 नीचे है। देखिए 2 और 2 4 और 2 6 ऑक्सीजन के, एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, संयोजी यौगिकों के भौतिक गुण देख लेते हैं। तो पहला देखिए, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक एवं क्वथनांक कम होते हैं क्योंकि इनके बीच अंतराणुक बल बहुत कम होते हैं। दूसरा देखिए, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बीच और कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। कार्बन यौगिकों की सर्वमुखी प्रकृति देखिए, श्रृंखलन, कार्बन कार्बन परमाणु के बीच सहसंयोजी आबंध बनाकर लंबी श्रृंखला, शाखित श्रृंखला अथवा और वलय संरचना, ठीक है, वाले भौतिक का निर्माण, वाले भौगिकों का क्या करते हैं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, यौगिकों का निर्माण करते हैं, यहाँ पे जो होगा यौगिकों का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बन के परमाणु एक दूसरे से एकल, द्वि और त्रि आबंध क्या करते हैं, द्वारा जुड़े हो सकते हैं। चतुस्संयोजकता, कार्बन परमाणु की संयोजकता 4 होती है जिसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु के द्वारा एक संयोजी परमाणु, जैसे हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, क्या होता है, इसके 4 परमाणु के द्वारा सिंगल बॉन्ड से, मतलब एकल बॉन्ड से द्वारा जुड़ता है। ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर के साथ आबंध बना सकता है। ठीक है, कौन, कार्बन। देखते हैं संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो कार्बन देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन जिसमें हो उसे क्या बने, हाइड्रोकार्बन कहेंगे। अब देखिए हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, ये कार्बन परमाणु के बीच एकल आबंध होता है। असंतृप्त में जैसे द्विबंध हो सकता है या त्रिबंध हो सकता है। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो ये क्या होगा, जैसे इसमें हो गया, इसका बर्नर फार्मूला होता है, इसमें आता है एल्केन, CnH2n+2 होता है, और द्विबंध त्रिबंध में इसको एल्किन बोलते हैं, CnH2n होता है, और एल्काइन बोलते हैं, CnH2n-2 होता है। तो ये फार्मूला भी कई बार पूछा गया है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एथेन है, इसका सामान्य सूत्र क्या बताया था एल्केन का, तो CnH2n+2। तो इसमें बहुत सारे इसके फैमिली वाले मेंबर हैं, जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो इस तरह का याद करा देंगे। मैं पहले देखिए इसमें क्या देखेंगे, लुईस स्ट्रक्चर इसका देखेंगे। तो मैं देख लेता हूँ, ये जो है C2H6 है। अब इसमें क्या है, n कार्बन परमाणु संख्या है, तो n 1 रखेंगे, तो C देखिए n बराबर यदि 1 रहेगा तो इसका फार्मूला बन जाएगा CH, देखिए 2 एकम 2 2 4 हो जाएगा, CH4 मेथेन हो जाएगा ये। ठीक ना, इसी तरह अगर n बराबर 2 रखेंगे तो बन जाएगा C2H, 2 दूना 4 2 6, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये लुईस संरचना है। जो लुईस संरचना को दिखाने के लिए इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस या डॉट से दिखाते हैं। ठीक ना, पहले भी एक हम बना चुके हैं, इसमें भी बना सकते हैं आप। ठीक है,
तो ये मेथेन का भी बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और देख सकते हैं एथेन का है, प्रोपेन का है बॉन्ड स्ट्रक्चर, और प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन तक ही दिया है, ठीक है। और आगे आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की। तो इसमें देखिए इसका असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो होते हैं, एल्कीन और एल्काइन। तो एक का फार्मूला क्या होता है, CnH2n होता है, जितना कार्बन हो उससे दुगुना हाइड्रोजन रहेगा। और एल्काइन का क्या हो गया, CnH2n-2, ठीक है। तो ये होता है, ठीक है। अब इसमें देखें एल्कीन एथीन हो गया। तो इसमें क्या होता है, मेथिन नहीं होता, क्योंकि देखिए अब दरअसल बात ये है, एल्कीन और एल्काइन होने के लिए कम से कम 2 कार्बन होना जरूरी होता है। तो इसीलिए मेथिन नहीं होता, मेथिन में एक ही कार्बन होता है, इसलिए मेथिन नहीं होता है। एथीन से शुरू होता है, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डेकिन। इसी तरह जो एल्काइन है तो मेथाइन नहीं होता है, एथाइन होता है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड होने के जरूरी है। एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। एल्कीन डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन है, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एल्काइन है, सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन है। ये ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देख लेते हैं, ये बॉन्ड स्ट्रक्चर है, लुईस स्ट्रक्चर भी लिखा हुआ है। देखिए एथीन C2H4, प्रोपीन C3H6 इसके बॉन्ड स्ट्रक्चर है, ब्यूटीन C4H8, ये सब है, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब एल्काइन का देख लेते हैं। तो एल्काइन का फार्मूला आपका बताया था मैंने, CnH2n-2, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इसमें 2 कार्बन होना जरूरी है तो n बराबर 2 से शुरू होता है पहला मेंबर। तो C2H, देखिए 2 गुना 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, C2H2, तो एथाइन हो जाएगा, ठीक है। तो एथाइन का C2H2, प्रोपाइन इसी तरह C3H4, इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर दिया है ब्यूटाइन, C4H6 हो जाएगा, बॉन्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर दिया है। तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है, इसमें जो है ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। तो इसका स्ट्रक्चर मैं दिखा लेता हूँ पहले का। ये मैंने बनाया कि H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे होता है, C फिर सिंगल बॉन्ड H होता है, ठीक है। अब ये देखिए संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन सीधी श्रृंखला, मतलब कार्बन कार्बन सीधा जुड़े हैं। तो सीधी श्रृंखला जैसे प्रोपेन है, तो देखिए कार्बन जो है 36 संयोजी होता है, तो ये 4 बॉन्ड बना सकता है। तो देखिए यहाँ पे एक कार्बन है, इसके देखिए 4 बॉन्ड के लिए एक साइड में इधर कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हैं, चारों बॉन्ड क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह इसमें भी देखिए कार्बन को लिए चारों बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ भी चारों बॉन्ड कंप्लीट है। तो इसको ध्यान रखेंगे। शाखित श्रृंखला, तो शाखित श्रृंखला में देखिए क्या होता है, जैसे एक कार्बन किसी मतलब दूसरे कार्बन से जुड़ जाए, हाँ, इस तरह का शाखित श्रृंखला होता है, ब्रांच चेन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 ये सीधा श्रृंखला है। और यहाँ पे देखिए इधर से अगर देखते हैं तो इधर काउंटिंग करते हैं 1 1 2 3 4। तो इधर से देखें तो अगर तीसरे कार्बन पे है, इधर से देखें 1 2 3 4, तो दूसरे कार्बन से है तो जुड़ा हुआ है, इस तरह का है शाखित श्रृंखला है। इसमें देखिए इसमें भी ये पेंटेन की संरचना है, ठीक है, इसको नॉर्मल पेंटेन बोलेंगे। और ये जो ब्रांच, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है इसी का, तो ये जो है आइसोपेंटेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये आइसोपेंटेन है, आइसोपेंटेन, इसको नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। तो स्ट्रक्चर बना रहा है यहाँ पे। और ये हो गया आपका, चलिए तो देखा आपने नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये होता है स्ट्रक्चर इसका नियोपेंटेन, सॉरी, तो एक होता है नियोपेंटेन, ठीक है। तो क्या था, एक आइसोपेंटेन और सॉरी नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, 3 प्रकार का स्ट्रक्चर बना रहा है, जिनमें आणविक सूत्र समान है लेकिन संरचना अलग अलग है, ठीक है। देखिए उपरोक्त 3 जो उदाहरण में आणविक सूत्र समान है लेकिन भिन्न भिन्न संरचनाओं वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं, समावयव, ठीक है। वलय देखिए जो रिंग शेप में होता है,
ये भी एक वलय है असंतृप्त, ये भी वलय है, ठीक है, ये भी है, हेक्सेन है, ये हेक्सेन है, ये बेंजीन है।